क्या हुआ? 4 साल हो गए, कब तू खुशखबरी सुनाएगी? मेरे कान तरस गए हैं बच्चे की किलकारी सुनने के लिए। माँ, मैं और सुबोध जी कोशिश तो कर रहे हैं, जब हो जाए वही सही है। एक शहर में सुबोध का परिवार रहता था। सुबोध के परिवार में उसकी माँ और पत्नी नीलिमा रहती थी। एक दिन नीलिमा की सास उससे बोलती है, क्या हुआ? 4 साल हो गए, कब तू खुशखबरी सुनाएगी? मेरे कान तरस गए हैं बच्चे की किलकारी सुनने के लिए। कुछ साल बीत जाते हैं, लेकिन नीलिमा माँ नहीं बन पाती है। तभी एक दिन उसके दरवाजे पर आवाज आती है, आ रही हूँ। आप कौन? मैं तुम्हारी सौतन। क्या बकवास है ये? निकलो यहाँ से, पता नहीं कौन है, मुंह उठाकर चले आते हैं। आने दे उसे इस घर में। क्यों माँ जी, कौन है ये? ये सुबोध की पहली बीवी है, जिसे हमने घर से निकाल दिया था। इसका मतलब आप लोगों ने मुझे धोखा दिया। आप लोगों ने ये ठीक नहीं किया, और जब इसे आपने यहाँ से निकाल दिया था, तो अब ये क्या लेने आई है यहाँ पर? मैं अपने आप से नहीं आई हूँ यहाँ पर, सासू माँ ने मुझे बुलाया है। माँ जी, आपने ऐसा क्यों किया? मेरा हंसता खेलता परिवार क्यों बर्बाद करने पर लगी हो आप? परिवार? वो तो तेरे पास है ही कहाँ। तू तो बांझ है। परिवार उसका होता है जिसके पास बच्चा हो, और ये मेरी पहली बहू के पास है। जब इसके पास बेबी था, तो आपने इन्हें घर से क्यों निकाला? सानिया सालों तक माँ नहीं बनी थी, और हमें लगा कि यह कभी माँ नहीं बन पाएगी, इसलिए हमने इसे घर से धक्के मारकर निकाल दिया। लेकिन हमें बाद में पता चला यह तो प्रेग्नेंट है। कुछ समय बाद हमारे बेबी का जन्म हुआ। हमने इसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन यह बहुत दूर जा चुकी थी। अब इसका पता चल गया है। और कुछ दिनों पहले मुझे अचानक से सानिया बहू मिली, और इसके पास हमारे घर का चिराग देखकर मेरे मन को शांति नहीं मिली। अब दरोगा बनकर सवाल जवाब पूछना बंद करेगी या नहीं? आप लोग जो भी कर रहे हो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम्हें अब इस घर में रहने दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, समझी मेरी जान। चलो सानिया डार्लिंग, हमारे कमरे में। और सुन मेरी सौतन, अपना सामान गेस्ट रूम में शिफ्ट कर ले। सानिया और उसके बच्चे के घर आ जाने के बाद नीलिमा की हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसकी सास हर दिन उसे ताना देती रहती और पूरे घर का काम वो अकेली करती। माँ जी, अब जब मैं इस घर में आ ही गई हूँ, तो आपने इस 2 कौड़ी की औरत को घर में क्यों रखा है? करोड़पति बाप की एकलौती बेटी है, बच्चा नहीं तो क्या हुआ, दौलत तो दे के ही जाएगी। तभी सानिया मन ही मन सोचने लगती है, ये सही है, मेरा पति बहुत सोच समझकर मेरे लिए नई सौतन लेकर आया है। इन भिखारियों की संपत्ति को तो लूटूंगी ही। उनके ताने सुन सुनकर नीलिमा हर वक्त दुखी रहती थी, और हर दिन वह अपना अपमान नहीं सहन कर पाती है, और एक दिन गुस्से में वो घर छोड़कर चली जाती है। भूखी प्यासी रहने के कारण उसकी एक दिन मौत हो जाती है, और वो एक चुड़ैल बन जाती है। बदला चाहिए, मुझे बदला चाहिए। चुड़ैल बनने के बाद वो अपने ससुराल वालों से बदला लेने के लिए वापस उनके घर में आती है, तो वहाँ देखती है कि सानिया किसी दूसरे मर्द से बात कर रही थी। मेरी जान, तुम चिंता मत करो, एक तीर से 2 शिकार करूंगी। इन गरीबों की प्रॉपर्टी के साथ साथ अपनी अमीर सौतन की प्रॉपर्टी भी हथिया कर ही आऊंगी। फिर तुम और मैं और हमारा बच्चा सुकून से रहेंगे। अच्छा, तो ये बात है। फिर चुड़ैल बहुत जोर जोर से हंसती है, जिसकी वजह से सुबोध और उसकी माँ की नींद खुल जाती है, और वो दोनों वहाँ पर आकर नीलिमा और उसके पति को एक साथ देख लेते हैं और उसकी पूरी सच्चाई जान जाते हैं। तभी उन सबको एक आवाज सुनाई देती है, देख लीजिए सुबोध जी और सासू माँ, इसकी सच्चाई। ये बच्चा सुबोध जी का नहीं, बल्कि इसके दूसरे पति का है। ये तो बस बदला लेने आई है यहाँ पे। सभी लोग चारों तरफ देखते हैं, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं देता है। तभी सुबोध सानिया से गुस्से में बोलता है, मुझे फिर से अपना कर मैंने बहुत बड़ी गलती की। अपने दूसरे पति का बच्चा लाके मुझे कहती कि मेरा खून है, और मैं इतना पागल कि मैं तेरी बातों में आ गया और अपनी पत्नी को ही छोड़ दिया तेरे लिए। दफा हो जाए यहाँ से। तुमने मेरे लिए नहीं, बच्चे के लिए अपनी पत्नी छोड़ी है। तुझे तो मैं अब पुलिस के हवाले करती हूँ। तभी वहाँ फिर से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगती हैं। कौन है वहाँ?
कौन हंस रहा है? तभी उनके सामने वह चुड़ैल आ जाती है मैं बहुत प्यासी हूँ, मुझे पानी और चाहिए। थोड़ी ही देर में वह चुड़ैल सबको दिखाई देने लगती है और अपना दुख सभी को बताती है और रोते हुए बोलती है, आप लोगों ने जो मेरे साथ किया है मैं कभी आपको माफ नहीं कर सकती। इसकी यह हालत देखकर सुबोध और उसकी माँ को बहुत दया आती है और उन्हें अपनी गलती पर बहुत पछतावा भी होता है। बहू हमें माफ कर दे प्लीज। वो दोनों उस चुड़ैल से माफी मांगते हैं